एवरीवन, जाकिर अफेयर्स में आपका स्वागत है। जाकिर अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप देख रहे हैं, हेमंत की अंतिम चाल इस्तीफे से पहले, इसी पर हमारा वीडियो अपडेटेड है। जैसे आप सभी को पता है कि 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, लेकिन आज इनकी भी अग्नि परीक्षा है। हेमंत सोरेन आज विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं झारखंड के विधानसभा में। विधानसभा का इन्होंने स्पेशल सत्र को आहूत किया है, मतलब स्पेशल सत्र को बुलाया है। तो इसके तहत इस पर भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस जैसा चल रहा है। एक दोनों के ऊपर ये कुछ अपना बयान दे रहे हैं, जेएमएम वाले अपना बयान दे रहे हैं और बीजेपी वाले अपना अलग बयान दे रहे हैं। तो दोनों के चलिए इसको थोड़ा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, इसके पीछे का माजरा क्या है। इससे इसके पीछे का पॉलिटिकल रीजन बहुत सारा है। झारखंड में बहुत सारा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन की विदायगी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दिया था, जिसको लेकर के एक बहुत लॉन्ग टाइम तक रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया है। गवर्नर ने उसके बाद यहाँ अपने एमएलए को लेकर के ये कहाँ शिफ्ट हो गए थे, रायपुर शिफ्ट हो गए थे। झारखंड गवर्नर के लगभग अपने सारे एमएलए को लेकर के, जेएमएम के भी एमएलए और कांग्रेस को एमएलए को लेकर के। उसके अलावा आपको बहुत सारे आपको पता है कि 3 एमएलए इनके पकड़ाए गए, कांग्रेस के 3 एमएलए केस खान में कोलकाता में। मतलब झारखंड में से बहुत सारे चीज़ हुआ है। उनके बाद इनके भाई भी, मतलब बसंत सोरेन के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तलवार लटकी हुई है। इनके ऊपर भी कहीं भी फैसला आ सकता है। इनका फैसला आ चुका है। इनके भाई का फैसला लगभग 22 जुलाई को ही लगभग आ गया। 22 जुलाई के बाद फिर 22 जुलाई के बाद 22 अगस्त को इनका फैसला आया है। इनके भाई का भी फैसला आ चुका है, आया था 22 अगस्त को, और इनका ही फैसला आ चुका है। लेकिन पब्लिक डोमेन में इनकी विधायकी को निरस्त नहीं किया गया है। मतलब इनको ये नहीं, राज्यपाल ने इनको पब्लिक डोमेन से ये नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल क्राइसिस में पीछे हुई है। तो उसी को अपना विश्वास मत को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने फिर से एक स्पेशल सेशन आहूत किया है। तो इसी को लेकर के फिर से एक पॉलिटिकल टसल चलने लगा है झारखंड में। तो इससे पहले जेएमएम वाले भी अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी अलग तैयारी कर रहे हैं। कल बीजेपी की स्पेशल मीटिंग हुई रांची में, और आज सुबह भी 9 बजे बीजेपी की स्पेशल मीटिंग हुई रांची में। उसका विधानसभा का स्पेशल सेशन होगा, इसके लिए बुलाया गया। तो इसमें राज्यपाल की ऐसा कहा जा रहा है, मतलब बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मतलब कि इसके लिए राज्यपाल की स्पेशल अनुमति नहीं ली गई है। कि जब भी विश्वास प्रस्ताव लिया जाता है तो सरकार से अनुमति ली जाती है। सरकार मीन्स मतलब राज्यपाल से अनुमति ली जाती है, लेकिन राज्यपाल से अनुमति नहीं ली गई है। तो और ऐसा वो बीजेपी वाले सरकार से बोल रहे हैं कि जब सरकार के विधायकों पर से भरोसा उठ गया है, इसलिए वो स्वतः ही, जब सरकार को अविश्वास प्रस्ताव, जब विपक्ष के पार्टियों ने आप पर लगाया ही नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर से भरोसा उठ गया है। बीजेपी वालों का ऐसा कहना है कि विधायकों पर से जेएमएम का और कांग्रेस का, जितने विधायकों की जो यूपी गठबंधन की सरकार का विश्वास उठ गया है, इसलिए वो ये विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। तो जेएमएम बीजेपी वालों ने सबसे पहले इनकी शिकायत की थी विधायकी को लेकर के कि इनके पास खनन पट्टा है। तो पीएमएलए एक्ट के तहत, पीएमएलए प्रिवेंशन धारा 9A के तहत, पीएमएलए एक्ट धारा 9A के तहत, खनन पट्टा के तहत, रिप्रेजेंटेशन आरपी एक्ट के तहत, सॉरी पीएमएलए एक्ट के तहत नहीं, आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनप्रतिनिधि कानून के धारा 9A के तहत इनकी विधायिका को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको रिपोर्ट दे दिया था गवर्नर को, लेकिन गवर्नर ने इनके पब्लिक डोमेन में इनको प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो अपने अधिकार को यूज करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब सरकार के ऑफिस को लेकर के, सीएम ऑफिस को अपना रिपोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं हो, अपने मर्जी से कहीं भी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इसी को लेकर के शायद सरकार दबाव में आ गई है कि क्या आया है रिपोर्ट, इसी को लेकर के अपना विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं जेएमएम और यूपीए की सरकार, मतलब गठबंधन की सरकार। तो ये कर रही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि ये लोग सरकार को गिराना चाह रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ईडी के थ्रू, अलग अलग तरह से। आपको हाल फिलहाल में पता चला है कि, आपको तो पता ही कि झारखंड में बहुत सारी घटनाएं हुई, ईडी की भी बहुत सारे
रेड हुए हैं अलग अलग जगह पर। पंकज मिश्रा और उनके अलग अलग सहयोगियों के, हेमंत सोरेन के अलग अलग सहयोगियों के अलग अलग ठिकानों पर छापा पड़ा, बहुत सारा केस बरामद किया गया। आप ईडी का छापा आपको पता ही है, और पूजा सिंघल, मतलब छापा तो अनगिनत है, आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस झारखंड में लगातार 2-3 महीनों से ही है। उसके बाद सीबीआई का कैश कांड, तो वही है कि इन लोग, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि झारखंड की सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार को लेकर के मुखर हैं। और इनके फादर, हेमंत सोरेन के फादर के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको भी बुलाया था। उनके पास भी खनन का केस है, खनन मामले को लेकर के उनके वजह वो कोयला मंत्री थे, उनके पास भी एक खनन मामले का केस है। तो ये बिरंची है, जो बीजेपी के नेता ये बोल रही है कि हेमंत सरकार ड्रामा कर रही है। जब वो प्रस्ताव लेकर के आएंगे विधानसभा में तो हम लोग उनका पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हैं, ऐसे झारखंड में बहुत सारी घटना हुई हैं, आप सभी को पता है। दुमका की घटना हुई हो, चाहे गुमला की घटना हुई हो, चाहे दुमका में 2-2 घटना हुई हो, गुमला की एक घटना हुई है, चतरा की घटना हुई है, इस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिर चतरा की घटना हुई है, तो सिक्योरिटी को लेकर के, मतलब इस तरह की कोई सरकार बाहर घूमने के लिए जाती है और स्टेट को ऐसे ही लावारिस छोड़ देती है, तो इस तरह की घटना को लेकर के लोग को प्रतिक्रिया को लेकर के आएंगे। आज फिर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ये जो लेकर के आया जा रहा है, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की पार्टियां लाती है कि लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है, तो आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की पार्टियों के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव के लिए सरकार को कम से कम गवर्नर की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है। हाल ही फिलहाल में सेंट्रल में, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक विश्वास प्रस्ताव, ऐसे एक पॉलिटिकल टसल चला था दिल्ली में भी, तो अपने से एक विश्वास प्रस्ताव दिल्ली में भी लेकर के आए थे। तो उसी तरह से वो भी आजकल लोग ऐसे विश्वास प्रस्ताव, जब भी एक नया विधानसभा का गठन होता है तो जो भी पार्टी विश्वास मत में होती है, जो सरकार बनाने के लिए सक्षम होती है, वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बाद विश्वास प्रस्ताव लेकर के आती हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल रहा है, तो आजकल बिना पूर्व अनुमति के, मतलब मध्यावधि में भी, मतलब नया विधानसभा का नहीं, पुरानी विधानसभा मध्यावधि में भी अपना विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती है कि हम अभी भी विश्वास में हैं, जैसे भी दिल्ली में भी हाल फिलहाल में हुआ था। तो इसको मतलब एक ट्रेंड नया ट्रेंड है, इसको हम लोग असंवैधानिक, पार्शियली असंवैधानिक भी कह सकते हैं, लेकिन एक हम लोग इसको नया ट्रेंड भी कह सकते हैं कि लेकिन इसका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक नया ट्रेंड ऐसा हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के नियमावली 2008 के अनुसार ऐसा ये विश्वास प्रस्ताव रखने के लिए आपको, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि लगभग नहीं, मतलब बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आपको झारखंड विधानसभा की नियमावली 8 के तहत आपको कम से कम गवर्नर की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं ली है। ये एक अलग तरीके केस सही नहीं है। तो सरकार बोल रही है कि हमने नियमावली 15 के तहत नियमावली 15 के तहत हमने विधानसभा का स्पेशल सेशन को बुलाया है, और नवगठित सदन में से जो राज्यपाल से चयनित, हमने आपको बोला कि नवगठित सदन में से जब सरकार बनाया जाता है तो इनसे गवर्नर से अनुमति ली जाती है, लेकिन आजकल का ट्रेंड बदल रहा है और बिना राज्यपाल के निर्देश से आजकल ये बुलाया जाने लगा है, मतलब विश्वास प्रस्ताव लाया जाने लगा है, जैसे हाल फिलहाल में दिल्ली में हुआ था और आजकल अभी झारखंड में आज लाया जाता है। देखते हैं क्या होता है, और आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।